कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हमारी 4 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बन चुकी हैं। 4 वीडियोस आज उसी के बिहाफ पर क्लास 12th का ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम रोहन दास, जैसा कि आप जानते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 12th का ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2 है। जब हम बात करते हैं इधर इन्वर्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने फंक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा है। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जो f ऑफ x है वो इज इक्वल टू क्या लेते हैं, मान लो y लिया, f ऑफ x इक्वल टू y। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इन्वर्स, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले जो एंगल्स के बारे में पढ़ा था, साइन 45 क्या वैल्यू होती है इसकी? साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। इसको हम 45 को अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या होगा, ये π/4। ये आपको बताया था, सिखाया था मैंने। इसके बाद अगर मैं इस साइन को उधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। आप कभी भी इस तरीके से मत कर देना कि 1/√2 नीचे साइन लगा दिया। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसमें बस इतना समझ के चलिए, जो साइन फंक्शन है उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमेशा साइन इन्वर्स। और 1/√2 है इधर, तो 1/√2 इज इक्वल टू π/4। यहाँ देखेंगे आप, जो 1/√2 था, 1/√2 क्या था इधर, y। तो साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू π/4 क्या था, x। तो क्या हो गया, ये साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x। इसको हम वो लिखेंगे f, सॉरी फंक्शन है ना ये, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, साइन फंक्शन है। तो ये क्या बन गया, f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। तो यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से आपको यही चीज़ें आपको जाननी है कि ये वाली जो लाइन है, जो साइन 45 इज इक्वल टू ये जो 1/√2 लिख रहे हैं, ये कैसे चेंज हुआ इसमें। ठीक है, तो समझ में आया आपको, f इन्वर्स y इज इक्वल टू x ये बन जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। कुछ फॉर्मूले बताता हूँ एक्सरसाइज 2.1 के लिए। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसका जो है किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कम फॉर्मूलाज में, उसी की बात कर रहे हैं हम इधर। देखिए एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कभी भी साइन इन्वर्स -x दिखे तो क्या लिखेंगे हमेशा, माइनस साइन इन्वर्स x, माइनस आगे कर देंगे। tan इन्वर्स -x दिखे क्या करेंगे, माइनस आगे कर देंगे और tan इन्वर्स x लिख देंगे। कोसेक इन्वर्स -x दिखे तो क्या करेंगे, माइनस कोसेक इन्वर्स x। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आती है किसकी, कोस की, कोस इन्वर्स -x है, कोस इन्वर्स -x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इन्वर्स x। और अगर कोट इन्वर्स -x है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इन्वर्स x। और इसी तरीके से अगर सेक इन्वर्स -x है तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स x। ठीक है, तो इसको याद रखना, बस दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, साइन टैन कोसेक में भाई आगे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। बाकी जो 3 बचे उसमें पाई माइनस का कर देंगे। अगर ये चीज़ें याद हो गई तो एक्सरसाइज 2.1 बड़ी ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिक्कत आती है
काफ़ी बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, इसी चीज़ को गड़बड़ कर देते हैं कि कैसे मतलब वैल्यूज़ निकाली जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2 ये है। देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल्स पढ़े थे कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हमने पिछली वीडियो बनाई थी एक। तो वो जो टेबल है एक्चुअली उस टेबल में है क्या, हम बात कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ टेबल लिख देता हूँ जल्दी से, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी बस उतना लिख देता हूँ। देखिए यहाँ साइन ले लिया हमने, साइन थीटा मान लो, कोस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। और मैंने आपको बताया था कि इनको रेडियन में कैसे करना है, तो रेडियन में तो ये 0 ही रहेगा। 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6, 45 को π/4, π/3 और इसको क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या है, देखिए ये 0 था, ये 1/2, 1/√2, ये क्या हो जाएगा आपका √3/2, ये क्या होगा 1। इसी को हम रिवर्स में लिखेंगे, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और tan की वैल्यू क्या होती थी, हम इनको डिवाइड कर देते थे 0, 1/√3 और ये 1 और ये √3, ये नॉट डिफाइंड, ये था। इसी टेबल का बस इतना ही यूज़ करना है। ये क्या होगा, ये तो आपको देखो 10th क्लास में सिखाया गया है ये टेबल, बस आपको इतना याद करना है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होना है, साइन इनवर्स -1/2, माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स दिख रहा है आपको, क्या करना है, माइनस आके तुरंत लगा देना है, और साइन इनवर्स क्या लिखेंगे इसे, 1/2। कभी भी ध्यान रखना इस चीज़ का, कुछ बच्चे क्या होते हैं इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1/2 की वैल्यू वहाँ पे 30 है, तो कुछ ऐसे लिख देंगे माइनस साइन 1 क्या है 30 डिग्री है ना, तो π/6। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। आपको करना क्या है, जब माइनस दिख रहा है आपको, माइनस बाहर कर दीजिए, बाकी सेम एज इट इज लिख दीजिए। फिर इसका जो आगे का तरीका होगा वो इस तरीके से, साइन इनवर्स, देखिए आपको देखना अंदर वैल्यू क्या है 1/2, तो साइन के अंदर 1/2 कितने पे है, π/6 पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे अंदर, साइन π/6 लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, कभी भी इसको कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब ये नहीं कि आप इसको इस तरीके से काट देंगे, आपको इसको कट नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो क्या बचेगा, -π/6, ये आपका आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का है, कोस इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स -1/2। जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको दिख रहा है माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, माइनस का जब होगा हम क्या करना है, सीधा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मूले जो ऊपर लिखे हैं ये केवल एंगल में से माइनस हटाने के लिए केवल, अगर आपके एंगल में माइनस नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, देखो इसको एज इट इज लिखना है, 1/2 देखेंगे बाहर क्या है, कोस है, कोस में 1/2 का है 60 पे, π/3 पे, तो π/3 यहाँ लिखेंगे कोस π/3। आप यहाँ देखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स और कोस दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा, π/3। एलसीएम में क्या करेंगे, 3π माइनस पाई 2π/3, ये आपका आंसर होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसी के बिहाफ पे आगे की एक्सरसाइज है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये टेबल आपको बस ये 3 याद रखने हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके एंगल्स के बारे में।
आपको करना क्या, केवल ये 3 याद रखना है, इसमें भी आपको एक ही याद होना चाहिए सही से, बाकी अपने आप बन जाएंगे। आप एग्जाम में इसको बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना रटेंगे उतना ही आप उसको कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। इसको समझ के चले, और कभी भी आए तो इस तरह से छोटा सा बना लीजिए। ये इसका ध्यान रखना कि इन चीज़ों पे जब एंगल माइनस होगा साइन टेन कोसेक पे, तो आप बाहर माइनस कर देंगे, लेकिन यह जब इसमें माइनस होगा तो पाई माइनस करके करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ लास्ट इसका, इसके बाद हमारे इसमें कुछ बचा नहीं है एक्सरसाइज 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 उसको थोड़ा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए दिक्कत आएंगी ना, देखिए कैसे। यहाँ क्या है 1, tan में 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, π/4 पे। तो इट मीन्स इसको क्या लिखना है आपको, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan π/4। कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे देखिए प्लस कोस में माइनस है अंदर, तो कोस में माइनस होता है तो क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट 1/2, 1/2 कहाँ है, साइन में, π/6 पे है। तो साइन इनवर्स साइन π/6, समझ में आ रहा है ना, आएगा समझ में आएगा। देखिए इधर tan इनवर्स कैंसिल, इसको हम करते चले जाएंगे, π/4। यहाँ पे देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स, वही बात इसमें करेंगे। कोस में 1/2 कहाँ पे है, π/3 पे, 60 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस π/3 प्लस साइन इनवर्स कैंसिल होगा, π/6। इधर ध्यान देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, π/4 प्लस पाई, कोस से कोस कैंसिल, माइनस का π/3 और प्लस का π/6। कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। आपको आता होगा, अगर आप 12th की मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको इधर एलसीएम लेके से सोल्व करना भी आता होगा। तो कैसे करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 4 3 6 का कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये आएगा 3 पाई, ये आएगा 12 पाई, ये आएगा 4 पाई एंड दिस वन इज 2 पाई। यहाँ हम क्या देखेंगे, इज इक्वल टू 3 पाई प्लस 12 पाई, 15 14 16 π/12, 16 π/12। 4 के टेबल से इसे कैंसिल करेंगे, 4 पे और 3 पे, तो आंसर क्या आ गया, 4 π/3, 4 π/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, ये इस तरीके से आपका 4 π/3 आ गया। कुछ एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो उसके हिसाब से वो आंसर होगा उनका, तो वो देख लेना। 11th क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना और 14 कर लेना। तो इसमें जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के सारे ही कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 2.2 के लिए बनेगी, और किस तरीके से 2.2 में स्पेशल मैं ये बताने वाला हूँ कि कम फॉर्मूलों का यूज़ करके हमें किस तरीके से पूरी 2.2 एक्सरसाइज सोल्व करनी है और उस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन्हें करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।